हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लेके आए हैं वेदर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये टॉपिक हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? वो होता है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी होगी दो इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब हम देखेंगे कि इन इक्वेशंस में कब हमारे पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है और कब हमारे पास इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब बोलेंगे कि दिस सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट? जब हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी हमारा ये सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इस कंसिस्टेंस के केस में मेरे पास दो केसेस आते हैं। पहला केस आता है यूनिक सॉल्यूशन का और दूसरा केस मेरे पास आता है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन का और मैनी इन्फिनिटी सॉल्यूशंस। मैनी इन्फिनिटी सॉल्यूशन। अब जब हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो सिंगल वैल्यू ऐसी होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इन दैट केस a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर ये कंसिस्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2y इक्वल टू 10, 5x प्लस 7y इक्वल टू 12। अब इस 10 को मैं इस साइड लाके इक्वल टू 0 कर सकती हूँ। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। नाउ अब मैंने निकाला a1 अपॉन में a2 विच इज इक्वल टू 3/5, b1 अपॉन में b2 विच इज इक्वल टू 2/7। इस केस के अंदर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक है तो ये कंसिस्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन के केस में अगर हम ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे तो कैसे पता चलेगा। बेटा ये जो लाइंस बनेंगी ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। ठीक है, अगर हमारे ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही हैं तो हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग लाइन सभी बच्चों को पता होंगी, वो दो लाइनें जो सिंगल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा ड्रॉ कर रही हूं। दीज टू लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। L1 एंड L2 आर नोन एज द इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? यूनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे, मतलब कंसिस्टेंट। अब हम सेकंड बात करते हैं मैनी इन्फिनिटी सॉल्यूशन की। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, a1 तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तीनों प्रोपोर्शनेट इक्वल है, देन हमारा यहाँ पे मैनी इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा जो कि कंसिस्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं लेके चलूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया
3x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. Here a1 upon a2 equal to 3 by 6 which is equal to 1 by 2. b1 upon में b2 2 by 4 which is equal to 1 by 2. c1 c2 equal to minus 10 by minus 20. This is also 1 by 2. ठीक है, ये सभी इक्वल हो गए. अगर ये तीनों इक्वल है तो हमारा सोल्यूशन क्या हुआ? कंसिस्टेंट. ठीक है, मैनी इन्फिनिटी सोल्यूशन. अब इसमें हमारी जो लाइनें बनेंगी वो बनेंगी कोइंसिडेंट लाइंस. ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी हमारी यहाँ पे. क्लियर? ये लाइंस कौन सी होती हैं? जो ओवरलैप करती हैं, एक के ऊपर एक जाएगी. तीसरी ही हम बात करते हैं नाउ इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन. अब ये नो सॉल्यूशन कब होगा? व्हेन a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2. ठीक है, यहाँ भी हमारा क्या आएगा? नो सॉल्यूशन आएगा. इसमें भी हम छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे हमने देखा 3x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है, एंड 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0. अब इस केस में a1 अपॉन में a2 इक्वल टू है 3 बाई 6 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2. b1 अपॉन में b2 2 बाई 4 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2. c1 अपॉन में c2 माइनस 10 बाई माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 5 बाई 6. इन दैट केस a1 a2 b1 b2 के इक्वल है लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? नो सॉल्यूशन होगा. ठीक है, अगर नो सॉल्यूशन है तो मतलब इनकंसिस्टेंट होगा. अगर ये अब इस केस में जो मेरी लाइंस बनेगी वो पैरेलल लाइंस बनेंगी. लाइंस कौन सी बनेंगी? पैरेलल लाइंस बनेंगी. ठीक है, ये पैरेलल लाइंस वो लाइन होती है जो कोइंसिडेंट लाइंस नहीं होगी. ये वाला टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप 12th क्लास में जाते हो कुछ टॉपिक इसका वहाँ भी कवर होता है जहाँ पे हम बताते हैं कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए. थैंक यू.